बीकानेर के महाजन से अब बड़ी खबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फिर गरजेगी तोपें। ऑस्ट्रेलिया सेना की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक भाग लेने वाले हैं। 11 दिसंबर तक चलेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। भारतीय सेना का नेतृत्व करेंगे टोकरा रेजिमेंट के सैनिक। तो वहीं सेना के रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने इस पूरी बात की जानकारी दी है। तो आज तोपें गरजती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं भारत ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि भारत हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र कल जब मन की बात की तो उसमें किया था। उन्होंने कहा था कि भारत, अब चाहे बात शांति की हो या एकता की हो, जिस भी प्रकार की चुनौतियां भारत के समक्ष आती है, भारत उसका डटकर मुकाबला करता है। कल मन की बात में इसका जिक्र किया था उन्होंने कि भारत की किस तरह से तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। चलिए, अब हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमसे जुड़ गए। लक्ष्मण, देखिए, आज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तोपें गरजती हुई नजर आएंगी। ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से शुरू होगा। इसको लेकर के अधिक जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से युद्धाभ्यास किया जाना है। देखिए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भारत श्रृंखला का यह पहला युद्धाभ्यास होगा, यानी दोनों देशों के सैनिक रेतीले धोरों में अपना दमखम दिखाएंगे। ऑस्ट्रा हिंद नाम से चलने वाला युद्धाभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया सेना की 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड की टुकड़ी जो कल महाजन पहुंची थी, हिस्सा लेगी और भारत की तरफ से जो है डोगरा रेजिमेंट हिस्सा लेगी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अर्धमरुस्थलीय देश है, जो शांति अभियानों के दौरान दोनों में समन्वय हो, इसी की कोशिश होती है। क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन बहुत होता क्या है कि धीरे धीरे तमाम चीजों को शामिल किया जाता है। पहले दिन जस्ट जो है समन्वय की कोशिश होती है, एक दूसरे से परिचय का वो होता है सत्र, और उसके बाद जो है फील्ड में दोनों देशों के सैनिक पसीना बहाते हैं। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है तमाम वो ड्रिल्स होती हैं जो आप शांति से अभियानों में देखते हैं, युद्धाभ्यास के दौरान देखते हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है, यहाँ पर अभी पिछले दिनों आपने ध्यान होगा फायर पावर एक्सरसाइज भी संपन्न हुई थी, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये लगातार चलने वाली श्रृंखला है जिसमें अलग अलग देशों के साथ भारतीय सेना के जवान जो है संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम देते हैं। लक्ष्मण, क्या मैसेज देने की कोशिश यहां से की जाएगी? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है, काफी महत्वपूर्ण ही रहेगा। देखिए, 11 दिसंबर तक ही चल रहा है, तो एक लंबे दिन और लंबे अंतराल तक ही रहेगा। तो ऐसे में क्या संदेश भारतीय सेना के नौजवान देने की कोशिश करेंगे और इसके बाद किस तरह से बदलाव देख सकते हैं हम आने वाले समय में? देखिए, जहां तक बात है, 14 दिन तक ये चलेगा। और देखिए, संदेश इसमें एक तरह से कहा जा सकता है, सीधे तौर पर यही है कि ऐसे जब युद्धाभ्यास होते हैं तो उसमें आतंकवाद पर फोकस रहता है कि किस तरह से, यदि किसी देश में आतंकी हमला होता है या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो किस तरह से दो देशों की सेना मिलकर इसे निपट सकती है। तो सीधे तौर पर संदेश यही है कि तकनीकी तौर पर भारतीय सेना जिस तरह से आधुनिकता को अपना रही है, और खास बात यह है कि मेक इन इंडिया के नारे को भी आत्मसात कर रही है, तो कहीं ना कहीं यही संदेश है कि भारतीय सेना भी तैयार है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी यही होगा कि किस तरह से जो है उनकी टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह से वो हिस्सा लेते हैं। क्योंकि जैसा एक चीज कॉमन है कि दोनों ही अर्धमरुस्थलीय देश हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। तो इन सब चीजों पर फोकस रहेगा और संदेश एक ही है कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं है। और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं ऐसे देश हैं जिन्हें कहा जाता है जो भारत के एक तरह से शत्रु तुल्य व्यवहार करते हैं, तो उन देशों को भी संदेश होगा कि भारत की सेना जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन में है। इस बात को समझिए और किसी भी नापाक चुनौती का बिल्कुल लक्ष्मण, बीकानेर की धरा से दूर दराज तक ये संदेश देने की कोशिश